question comes to us, what do you mean by migration? Migration है क्या? Okay, the first question is here, what is migration? Migration का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, फिर से एक बार देख लोगे माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेशन इज़ द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, माइग्रेशन इज़ द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर क्वेश्चन आता है कि माइग्रेशन क्या है, व्हाट इज माइग्रेशन, तो इफ़ यू हैव पेंसिल अंडरलाइन दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया है, बुक में भी आप अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज माइग्रेशन, तो माइग्रेशन इज़ द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे जो लोग मूव करते हैं, आते जाते हैं, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन के कई कारण होते हैं। ठीक है, और माइग्रेशन कई प्रकार के होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे रीजन और ये टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। इन ओल्डन टाइम माइग्रेशन जो होता था वो ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय लोगों का अपना शेल्टर नहीं होता था, अपना रहने का कोई घर नहीं था, ठिकाना नहीं था। ठीक है, और बाद में जब मानवों ने आर्ट ऑफ कल्टीवेशन सीखा, यानी खेती की कला सीखा, तो फिर वो खेती करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे, और वो एक जगह पर बसने लगे। ठीक है, और यहाँ से सेटल लाइफ की शुरुआत हुई। फिर भी आज के दौर में भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, और जाने का कई कारण हो सकता है। ठीक है, क्या वो हो सकता है जॉब, बेटर जॉब, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और अदर रीजन। कई कारण हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने का, माइग्रेट करने का। ओके, पुराने ज़माने में एक कारण होता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहाँ पे झाड़ियों को क्लियर करते थे, काटते थे, और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए कल्टीवेशन करते थे, फिर वहाँ से आगे दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस समय होता था, और लोग एक दूसरे जगह आया जाया करते थे। तो मैं बतला रहा हूँ कि पुराने ज़माने में भी माइग्रेशन था, और आज भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर सेटल करना। अब यहाँ पे है माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम। पेज नंबर 10 में देखोगे तो वहाँ पे है इन अर्ली टाइम। बहुत देर से लोग ज्वाइन कर रहे हो। अर्ली टाइम migration was carried out within a limited area as there were no means of transport। पुराने ज़मानों में लोग बहुत दूर माइग्रेट नहीं करते थे, है ना, और बहुत लिमिट एरिया में माइग्रेट करते थे। क्यों भाई? क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब मान लो पुराना ज़माना, आज की बात करें हम, तो आज प्लेन है, ट्रेन है, कहीं भी हम जा सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग यहाँ से दिल्ली कैसे जाते, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इतने दूर लोग माइग्रेट नहीं करते थे, है ना, लिमिटेड एरिया में थे। पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स, क्योंकि माइग्रेशन में आदमी को भी जाना होता था, और साथ साथ वो अपने सामान को भी तो ले जाते थे। ठीक है,
दे वर स्केयर्ड टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफ़िकल्टीज ऑल्सो, परेशानियों से भी वो भागते थे कि नहीं दूर जाने में बहुत परेशानी होगी। और कभी कभी उनमें अंधविश्वास भी हावी हो जाता था कि हमें दूर नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर चले जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है ना। मैनी माइथ एंड सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का अर्थ होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन का क्या अर्थ होता है? अंधविश्वास। ठीक है। दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विथ एजुकेशन। ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थे, सुपरस्टिशन जो था लोगों के दिमाग में बना रहता था, अंधविश्वास, ये ख़त्म हुआ। और ख़त्म क्यों हुआ? ये ख़त्म का होने का मेन कारण था जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, यानी पढ़ते गए, ज्ञान हासिल करते गए, वैसे वैसे उनका अंधविश्वास ख़त्म हो गया। इट कुड बी पॉसिबल ड्यू टू एजुकेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, इंडियंस वर encouraged to migrate, settled or work in the colonies under the British control. Many Indians signed agreement to go abroad for the fixed time. जब अंग्रेज आए उस समय भी भारतीयों ने अंग्रेज़ों से समझौता किया कि भाई चलिए हम फिक्स टाइम के लिए दूर जाते हैं और काम करने के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री में जाना शुरू किया, दूर जाना शुरू किया। ठीक है। और इस प्रकार माइग्रेशन बढ़ने लगा। ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लगे, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलने लगे, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर बसना शुरू कर दिया। ठीक है। टू रीड हेयर टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन। वी हैव टू रीड हेयर द टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन। माइग्रेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो माइग्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है 2 प्रकार के। द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, you can see it in your book पेज नंबर 10। सारे लोगों ने बुक ओपन कर रखा है। चलो, तो यहाँ पे वॉलंटरी माइग्रेशन है एंड फोर्स्ड माइग्रेशन है। ओके, वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन चॉइस। जब अपनी इच्छा से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, स्वेच्छा से जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो उस व्यवस्था को और उसे हम कहते हैं वॉलंटरी माइग्रेशन। एक जगह से दूसरे जगह पे सेटल करने के लिए गए। से माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेसेस ऑन देयर ओन चॉइस। इट मे बी बेटर जॉब, education opportunity, or to be close to their family or friends in another village, town, city, state or country। ये अपनी इच्छा से डिसाइड करते हैं कि हम या ये जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाएंगे, और एक कारण कुछ भी हो सकते हैं, या तो बेटर जॉब हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या फैमिली, एक फैमिली बस गई है तो चलो वहीं हम भी बस जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। नाउ समटाइम वी कैन सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कभी कभी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब कुछ समय के लिए लोगों को जॉब मिलता है,
दूसरे जगह पे इसलिए जाते हैं कि कुछ स्पेशल टाइम में उन्हें जॉब मिलता है ना। जैसे साल में 5 महीने 6 महीने का जॉब अपॉर्चुनिटी मिला तो 5-6 महीने के लिए अपना गांव अपना शहर छोड़कर चले गए, पैसा कमाया और फिर वापस आ गए। तो ऐसा भी माइग्रेशन देखने को मिलता है। फॉर अ टाइम बिंग लोग जाते हैं, पुनः वापस आ जाते हैं। ओके, नाउ फोर्स्ड माइग्रेशन। तो फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है? तो इट इज़ द मोमेंट ऑफ पर्सन, फैमिली और अ लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा के कारण जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं, है ना। क्यों? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के कारण जब वो घर छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा माइग्रेशन? फोर्स्ड माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन? फोर्स्ड माइग्रेशन। ओके, तो इट मे बी अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स्ड माइग्रेशन? तो माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, अ फैमिली, group of the people due to natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc. है ना। Sometimes people are forced to migrate due to man-made disaster. कभी कभी लोग आदमी द्वारा तबाही होने पर या तबाही किए जाने पर, बार बार मान लो आतंकवादी हमला हो रहा हो, है ना, बार बार बम ब्लास्ट जिस एरिया में हो रहा हो, फायर हो रहा हो, ऐसी स्थिति पे लोग क्या करता है, ऐसी स्थिति में भी लोग एक जगह छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कश्मीर से बहुत सारे लोग भागकर दिल्ली एरिया में आकर सेटल कर गए, है ना। तो ये मैन मेड डिजास्टर होता है, लाइक टेररिस्ट एक्टिविटी, फायर एक्सेट्रा। ठीक है, तो लोग जब बार बार ऐसा होने लगे तो आदमी वहाँ से अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाकर बस जाता है। नाउ हम आगे की बात करें। यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वाज फ्लडेड। कश्मीर में भयानक बाढ़ आया था और ये बात हो रही है 2014 की। कब आया था? 2014 में। और ये किस नदी में ज़्यादा ओवर फ्लो हुआ था और ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आया था? वो नदी का नाम है झेलम। कौन सी नदी थी? झेलम, याद रखोगे, है ना। कौन सी नदी थी? झेलम। ठीक है, तो झेलम नदी में तूफान आया था और बहुत सारे लोग को वो अपना एरिया छोड़ना पड़ा, उनका घर परिवार सब तबाह हुआ और लोग वो जगह छोड़कर फिर दूसरे जगह जाकर सेटल होने लगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर हार्डशिप फेस्ड बाय द माइग्रेंट्स। जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उनका लाइफ कैसा होता है? तो वहाँ पे दोनों स्थिति होती है। लाइफ अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। अच्छा और ख़राब का अर्थ ये हुआ कि अगर वेल सेटल्ड हो गए, एक जगह से दूसरे जगह गए, मान लो कोई यहाँ से दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है और इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, कहीं विदेश जाता है, अगर वहाँ सेटल कर गया, वेल सेटल्ड हो गया, तो माइग्रेशन उसके लिए बड़ा ही
बेनिफिशियल होगा, हैप्पी माइग्रेशन होगा। और अपना घर छोड़ दिया यहाँ और यहाँ से दूसरे जगह गया और वहाँ भी वो सेटल नहीं हो पाया, वो माइग्रेशन क्या होगा? वो माइग्रेशन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, फिर वहाँ उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो समटाइम माइग्रेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग, है ना। समटाइम क्या होता है कि माइग्रेशन जो है वो हैप्पी होता है और कभी कभी माइग्रेशन जो है वो हैप्पी नहीं होता है। ठीक है, तो हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स, पेज नंबर 12। सारे लोग पेज नंबर 12 निकालोगे। पेज नंबर 12 निकाल लिए? चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द माइग्रेंट्स फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स as they have to move away from their homes and families to other areas. The laborers move to cities for job and better wages. They have to live without the basic amenities like shelter, sanitation, safe drinking water. The condition is very bad when they migrate with their families. कभी कभी लोग काम करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। न उनको रहने का जगह है मिल पाता है, घर मिल पाता है, न खाने के लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है, न सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है ना। तो वो उनके लिए ये जो माइग्रेशन होता है वो बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है। ओके, दे हैव टू लिव विदाउट द बेसिक एमिनिटीज लाइक शेल्टर, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? इवन से द वुमेन हैव टू वर्क हार्ड, महिलाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड द चिल्ड्रेन डू नॉट गेट एजुकेशन, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क हेंस दे स्टार्टेड बेगिंग, बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में जाते तो हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाता और अंत में लाचार होकर, बेबस होकर वो लोग बेकिंग करने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। मैंने क्या बताया? हार्डशिप, परेशानियाँ, है ना। जो ये माइग्रेट कर रहे हैं उनके साथ क्या क्या परेशानियाँ होती है, ये क्वेश्चन भी आया है, मैंने लिखवाया है आंसर भी। ठीक है, अब दूसरी तरफ है जॉय ऑफ माइग्रेशन, और कहीं कहीं पे माइग्रेशन जो है बड़ा ही शूट कर जाता है, बड़ा ही बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, माइग्रेशन इज लाइक अ चेन। ठीक है, इट इफ़ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड हैप्पी सेटल्ड इंफॉर्मेशन टू द loved one, the other also migrate to the same। अगर एक आदमी, मान लो हमारे बड़े भैया गए और वहाँ सेटल कर गए, हमारे गांव से लोग गए और वहाँ सेटल कर गए, और उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आ जाओ, यहाँ हम सबके लिए वो जॉब की व्यवस्था कर दिया है, रहने का इंतज़ाम कर दिया है, खाने का इंतज़ाम कर दिया है वहाँ। तो वैसी स्थिति में वो क्या होता है, वो सेटल्ड लाइफ हो जाता है उन लोगों का। ठीक है, तो एक जगह छोड़कर जब दूसरे जगह वो लोग गए तो वहाँ उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई दे सी न्यू प्लेसेस, एक्सपीरियंस क्लाइमेट, ओके, दैट सूट देम and learn about new custom, tradition, okay, foods, dresses, dance, music, etc। और वो बहुत कुछ सीखते हैं
नए कल्चर में वो जाते हैं, उस वहाँ के कल्चर को सीखते हैं, वहाँ के लैंग्वेज को सीखते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन को सीखते हैं, डांस, म्यूजिक, है ना, इवन द फूड आइटम्स, ये बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलता है और वो हैप्पी लाइफ एक्सपेंड करने लगते हैं। कब? जब वो वेल सेटल्ड हो गए। अगर वेल सेटल्ड नहीं हुए तो उनका लाइफ बहुत ही ख़राब हो जाता है। अगर वो वेल सेटल्ड हो गए तो उनका लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है और वो है एनिमल माइग्रेशन। ठीक है। एनिमल माइग्रेशन भी समय के साथ होता है। जानवर भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं और जानवरों को क्या चाहिए? जानवरों को चाहिए फूड, वाटर और सूटेबल इन्वायरमेंट। तो कभी कभी जब बहुत सारे जानवर जो हैं जो ग्रुप में रहते हैं, है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पे अगर सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला तो चले जाते हैं। ओके, दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया मतलब खाने के लिए उन्हें चाहिए चारागाह, तो वो खाने की तलाश में, भोजन की पानी के तलाश में, इन्वायरमेंट जो सूट करता हो, तो इन्वायरमेंट के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह से दूसरे जगह गए, फिर पुनः आकर फिर वापस लौट आते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप पेज नंबर 13 देखो और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछोगे। ओके।